सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की ऑल पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में। और इस वीडियो में हम सिर्फ आरआरबी पीओ यानी कि स्केल 1 और क्लरिकल के अलाउंसेस एंड पर्क्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 के बारे में भी जानना हो कि उनको कौन कौन से पर्क्स एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊँगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्केल 1 और क्लरिकल के अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला अलाउंस होता है वो होता है लीज्ड अकोमोडेशन या रेंट रिसिप्ट अलाउंस। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो अलाउंस होता है वो स्केल 1 को दिया जाता है और इनसे ऊपर वालों को दिया जाता है, क्लरिकल को नहीं दिया जाता। तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीज लिमिट आर फॉर रूरल, लीज लिमिट यू फॉर अर्बन, और एक होता है 150% HRA। अब क्या होता है स्केल 1 में कि रूरल के लिए उनको 5,000 का रेंट या लीज एकोमोडेशन दिया जाता है और अर्बन के लिए 6,000 का दिया जाता है। और अगर इन दोनों में से वो नहीं लेना चाहते हैं कि रेंट रिसिप्ट या लीज एकोमोडेशन नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें 150% का HRA दिया जाता है जो उनकी सैलरी में इंक्लूड होके आता है। उसके बाद शुरू करते हैं दूसरा अलाउंसेस, वो होता है लॉजिंग एंड होटल एक्सपेंसेस का। तो दोस्तों स्केल 1 और क्लरिकल, स्केल 1 में ए क्लास, एरिया 1 और अदर प्लेसेस के अलाउंसेस होते हैं। क्लरिकल में भी ए क्लास, एरिया 1 और अदर प्लेसेस पे अलाउंसेस होते हैं। तो स्केल 1 में ए क्लास में जो अलाउंस होता है वो होता है 3200 का, एरिया 1 में जो होता है वो होता है 2800 का और अदर प्लेसेस में होता है 2200 का। क्लरिकल में क्या होता है, क्लरिकल में एक क्लास में होता है 3000 का, एरिया 1 में होता है 2500 का और अदर प्लेसेस में होता है 2000 का। इसके बाद जो अलाउंस आता है वो होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन ड्यूटी। ये कौन सा अलाउंस होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल मैं 1+1 की ब्रांच ले लेता हूँ जहाँ पर एक BM और एक क्लरिकल है। अब मान लीजिए क्लरिकल को छुट्टी चाहिए, क्लरिकल तो छुट्टी पे जाएगा। अब क्लरिकल अगर छुट्टी पे जाएगा तो कैश कौन बांटेगा, काम कौन करेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा HR होता है, बैंक के HR होते हैं, और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो किसी दूसरी ब्रांच से क्लरिकल को बुला लेते हैं कि आप आइए, उस ब्रांच पे जाके आपको काम करना है। अब कितने दिन काम करना है वो डिपेंड करता है कितने दिन छुट्टी पे जा रहा है क्लरिकल। इसमें एक कंडीशन ये होती है दोस्तों कि एक फिक्स किलोमीटर होता है कि अगर आप उस किलोमीटर के अंडर में आते हैं, यानी कि उस किलोमीटर के अंडर ही आप ब्रांच में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उसमें आपको अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप उस किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको अलाउंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ, मेरे यहाँ जो फिक्स किलोमीटर है वो है 9 से 10 किलोमीटर, कि अगर आप 9 से 10 किलोमीटर के रेंज में ही आप कहीं डेपुटेशन पे जाते हैं किसी दूसरी ब्रांच में काम करने के लिए तो आपको अलाउंस नहीं दिया जाता। बट अगर आप 9 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, फॉर एग्जांपल 12, 13, 14, 15 से ऊपर 20, 40, 60 जो भी हो, तो आपको अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस दिया जाता है, साथ साथ में आपने जो डिस्टेंस तय किया वो उसका पैसा भी आपको दिया जाता है। तो जो स्केल 1 का जो अलाउंस है वो होता है 1800 पर डे। अगर दोस्तों स्केल 1 का जो ऑफिसर है अगर वो 2-3 दिन या 4-5 दिन भी अगर दूसरी ब्रांच चला जाता है जो रेंज से ऊपर है तो अच्छा खासा उसको पैसा मिल जाता है। क्लरिकल में जो है वो 1000 पर डे है। और इसमें दोस्तों जो आप कन्वीनियंस का जो मोड होता है उसके लिए ही पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कार से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग बाइक और स्कूटर से ट्रैवल करते हैं। तो जो कार से ट्रैवल करते हैं अगर उनकी कार 1000 सीसी से अबव है तो उनको 9 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 40 किलोमीटर गया और मेरे पास कार है तो मुझे 40 किलोमीटर इंटू 9 यानी 360 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे डिस्टेंस के। और बाकी जो हमारा अलाउंस है या तो 1800 मिलेगा या तो 1000 मिलेगा, वो पोस्ट के हिसाब से होता है। और अगर आपका 1000 सीसी से नीचे का है और अगर 1000 सीसी से नीचे की है तो आपको 7 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता है। और बाइक एंड स्कूटर के लिए क्या है, 4.5 रुपये पर किलोमीटर है। और मॉप्ड के लिए 3 रुपीज़ पर किलोमीटर है। ये मॉप्ड क्या है, अगर कन्फ्यूज़न है आप लोगों को तो आप लोगों ने वो TVS की छोटी वाली पतली सी एक तरह की वो बाइक तो नहीं कहेंगे, स्कूटी जैसी होती है, इसके आगे थोड़ा स्पेस होता है, जिसकी टंकी आगे लगी होती है, तो उसे मॉप्ड बोलते हैं। तो उसके लिए 3 रुपीज़ पर किलोमीटर है। इसके बाद जो अलाउंस आता है वो होता है पेट्रोल रिम्बर्समेंट अलाउंस। ये मंथली भी होता है और क्वार्टरली भी लिया जा सकता है। तो इसमें स्केल 1 और क्लरिकल होते हैं, मतलब ऊपर ही मिलते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ स्केल 1 और क्लरिकल की बात करता हूँ।
तो स्केल 1 में जो BM आते हैं, यानी कि 1+1 की ब्रांच है और वहाँ पे स्केल 1 होगा तो वो ऑब्वियसली BM ही होगा, क्योंकि स्केल 1+1 की ब्रांच में 3 स्टाफ नहीं होते हैं, 2 ही स्टाफ होते हैं। तो उसमें जो स्केल 1 होगा और जो BM होगा वो 27 लीटर उसको मिलेगा मंथली या मंथली मिलेगा, सॉरी क्वार्टरली तो उसको 3 टाइम्स मिल जाएंगे। बट ये विथ व्हीकल होगा, और व्हीकल मतलब कि आपके नाम पर व्हीकल होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वो जो व्हीकल आप इसमें रजिस्टर कराओगे अपने HRMS पोर्टल पे या फिर HR में, वो आप प्रीमाइस में के अंदर लेके आओगे। ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी नाम की गाड़ी गांव में पड़ी है, वहाँ हमारा भाई चला रहा है और मैं यहाँ से पेट्रोल अलाउंस उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे होना चाहिए और वो आप प्रीमाइस के अंदर लाना, और आप ऑफिस उसी से आओगे और जाओगे, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप विदाउट व्हीकल के हो तो आपको एक फिक्स अलाउंस दिया जाता है, वो होता है 700 पर मंथ का। क्वार्टरली करेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। अब वो स्केल 1 आते हैं जो BM नहीं होते हैं, उनको मिलता है 20 लीटर विथ व्हीकल, और विदाउट व्हीकल मिलता है हमारा 700 पर मंथ, ये भी सेम होता है। अब आते हैं क्लरिकल के बारे में। क्लरिकल को विथ व्हीकल मिलता है 15 लीटर और एक फिक्स मिलता है हमें 500 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ब्रीफकेस अलाउंस। ब्रीफकेस अलाउंस भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्केल 1 को मिलते हैं, क्लरिकल को नहीं मिलते। और क्लरिकल को अब क्यों नहीं मिलते ये मुझे भी नहीं पता है। अब कुछ चीज़ें अलाउंसेज ऐसे हैं जो क्लरिकल को नहीं मिलते हैं, बल्कि मिलने चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। अब ये स्केल 1 को कितना मिलता है? स्केल 1 को मिलता है हमारा 2500 रुपये, और ये दोस्तों मिलता है 3 ईयर्स में एक बार, यानी कि आप 3 साल में सिर्फ एक बार ही ब्रीफकेस परचेज़ कर सकते हो। और उस परचेज़ का आप बिल HR में सबमिट करोगे या फिर अपने HRMS के पोर्टल में उसको फिल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं अगला, वो होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। और इसमें स्केल 1 का जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो होता है 7600, और ये दोस्तों एनम के बेस पे मिलता है, पर एनम। और क्लरिकल की बात करें तो उनको मिलता है 46 रुपये पर एनम। उसके बाद दोस्तों अगला अलाउंस की बात करते हैं, वो होता है न्यूज़पेपर रिइंबर्समेंट का। नॉलेज गेन करनी है तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है। तो स्केल 1 को जो मिलता है वो मिलता है 3300 रुपये पर एनम, ये भी पर एनम मिलता है दोस्तों। और क्लरिकल को मिलता है 2400 रुपये पर एनम। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं, वो होता है मेडिकल चेकअप फैसिलिटी का। मेडिकल चेकअप के लिए भी आपको अलाउंस दिया जाता है। और स्केल 1 को जो मिलता है वो मिलता है 3500 रुपये, और क्लरिकल को जो मिलता है वो मिलता है 3000 रुपीज़। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो होता है ट्रेनिंग रिइंबर्समेंट का। दोस्तों ऑफिसर की भी ट्रेनिंग होती है, क्लरिकल की भी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जिससे ऑफिसर को लोन्स के बारे में बताया जाता है, एडवांस के बारे में बताया जाता है, NPA कम करने के बारे में बताया जाता है, तरीके बताए जाते हैं। उस तरह क्लरिकल को ये बताया जाता है कि आपको कैश हैंडलिंग कैसे करनी है, आपको किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताई जाती है चीज़ें। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान ही हमें बताया जाता है। तो उसमें जो स्टाफ होता है, अगर वो मेट्रो सिटीज़ में जाता है ट्रेनिंग के लिए तो उससे 100 रुपीज़ पर डे का अलाउंस दिया जाता है। और वही स्टाफ अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ या एरिया 1 में जाता है तो उसे 80 रुपये पर डे का अलाउंस दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल और ग्रो हो सके और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूँ। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बैंक के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, बैंक की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इवेंचुअली मेरे बैंक के प्रोडक्ट्स या कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मैं उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लेके आऊँगा, और मैं आपको साथ शेयर करूँगा, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।